बनियापुर से बड़ी खबर आ रही है। डीएवी पब्लिक स्कूल में दो छात्रों के बीच हुई जबरदस्त मारपीट में एक छात्र बुरी तरीके से घायल छात्र को स्थानीय अस्पताल में जांच पड़ताल कराया गया। वहीं गर्जीवन ने एफआईआर दर्ज कराया स्थानीय थाने में। जब प्रधानाध्यापक से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की मामला हमारे स्कूल में नहीं है और ना ही उन्होंने सारी खबरों को निपटाने के चक्कर में लग गए और गर्जीवन से भी बेतलुकी भाषा का प्रयोग किए और बोले कि आपके स्टूडेंट को हम टीसी काट कर विश्वविद्यालय से निकाल देंगे। एक तरफ गर्मी छुट्टियों की आदेशानुसार कई दिन पहले ही गर्मी छुट्टी पूरे बिहार में प्राइवेट एसोसिएशन के द्वारा छुट्टी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी छुट्टी नहीं किया गया है इस विद्यालय का। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये मामला डीएवी पब्लिक स्कूल का है जो बनियापुर में स्थित है। जाने गर्जीवन के द्वारा क्या कंप्लेन किया गया है और बच्चों को किस तरीके से शिक्षा मिलती है और साथ ही साथ बच्चे का क्या आरोप है, वो कैसे घटना हुआ और कैसे मारपीट हुआ। देखिए इस पूरे वीडियो में सच्चाई। टूसी जी, ये बताइए कि आपके पापा का नाम क्या है? अजय तिवारी। अजय जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? डीएवी पब्लिक स्कूल बनियापुर। डीएवी पब्लिक स्कूल, ये कहाँ है? बनियापुर। बनियापुर किस जगह पे है? फ्रंट ऑफ ब्लॉक ऑफिस। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। उस दिन क्या हुआ था कि आप लोगों के संग मारपीट इतना हुआ? आपका ये नाक के अंदर भी सूजन हो गया है, सर के ऊपर फूटा हुआ है, गला में भी फूटा हुआ है, फिर बाजू पे फूटा हुआ। क्या हुआ था? मामला क्या था? वहाँ पे हम बैठे थे, अपने भाई का इंतजार कर रहे थे। जी जी, कहाँ बैठे थे? वो साइकिल के पास। जी जी जी। तो उसको कुछ हुआ और आया ये कांटा लेके यहाँ पे नाक पे मार दिया। उसके कौन मार दिया? वो जो लड़का। क्या नाम था उसका? ये विनीत। विनीत वो कौन से क्लास का है? वो 7th B का है। और आप कितने क्लास के हैं? हम भी 7th है, लेकिन सेक्शन ए है। आपका सेक्शन ए है और वो सेक्शन बी का है। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या पहले से कोई झगड़ा था? नहीं। तो आया और मार दिया? तो फिर आपने पूछा कि क्यों मारा भाई? पूछे तो कह रहा है कि तुम मेरे मम्मी को गाली दियो। वो बोल रहा है। हाँ, तो आप उससे बात करते हैं कि नहीं कभी? तो नहीं सर, कभी बात भी नहीं करते हैं, लेकिन वो ब्लेम लगा रहा है कि हम गाली दिए हैं। हाँ, उसके बाद धक्का देकर गाड़ी में धक्का देकर मारने लगा, यहाँ पे और यहाँ पे मारने लगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे दोस्त लोग आए हैं और ये कहें कि भाई चल ऑफिस में पहले करवा ले। तो गए तो टीचर लोग कहा कि कल उसको देखते हैं। वो चला गया था स्कूल से। तो कल आओ स्कूल, उसका पिटाई होगा। तो मम्मी को बताएं घर पे। अब गए लोग तो कह रहे लोग कि ये मम्मी जाके पूछ रही कि लड़का कहाँ है और ये सर कहें। तो कह रहे सर तो पहले ही चला गया था, पूछ रही। अब लड़का को बुलाने को बोल रहे तो कह रहे कि नहीं, लड़का नहीं है, उसके क्लास का सिर्फ लड़का लगेगा। उस क्लास का बच्चा आएंगे, आपके सामने बच्चा नहीं आएंगे। बच्चा नहीं आएगा मतलब आप जब वहाँ कंप्लेन किए हेडमास्टर साहब को तो बोले ठीक है कल आइए और उसको डांटा जाएगा या बुलाया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ इसको देखा जाएगा। आपने अपने घर में आकर अपने मम्मी को बोला तो मम्मी जाके भी वहाँ कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद वहाँ हेडमास्टर साहब जो आपके मम्मी के संग भी बर्ताव थोड़ा गजब टाइप का किए और उसके बाद आप स्कूल गए थे कि नहीं? नहीं, परसों का कांड है। आप कल स्कूल गए नहीं थे? अच्छा अच्छा, कल कंप्लेन लेकर गए थे और आज अभी भी सूजन पड़ा हुआ है और दर्द हो रहा है बोल के स्कूल नहीं गए हैं। चलिए ठीक है। आप जब स्कूल के ऑफिस के अंदर गई तो मैडम बैठी हुई थी। जी जी। तो उनसे वहाँ क्या बात हुआ और बात करने के बाद मैडम आपके बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रही थी। क्या बात हुआ वहाँ पे? पहले हम जाकर बोले कि मैडम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई कोई नहीं है यहाँ पर। हम कहते ठीक है कोई नहीं है तो आप तो बच्चा बुला सकती है ना। तो नहीं, हम आपके सामने बच्चा नहीं बुलाएंगे, बच्चा का धुलाई हो गया है। हमारे बच्चा का धुलाई से मुझे कुछ मतलब नहीं है। आप बच्चा को बुलाइए, दोनों बच्चा को खड़ा कराइए और आप पूछिए। तो आपके सामने हम बच्चा बुलाए मारने के लिए। हम क्या मैं भांग खाई हूँ कि किसी को बच्चे को पिटाई करूंगी? नहीं डायरेक्टर सर का पता है, नहीं प्रिंसिपल सर का पता है। तो प्रिंसिपल सर डायरेक्टर सर आएंगे ना, हम तो आएंगे तो हम आकर बैठे और किसी का पता ही नहीं है। तो तले मेरा बात मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगी और डायरेक्टर सर को सुनाने लगी। डायरेक्टर सर 10 मिनट बाद आ गए।
तब बोली कि ई कोनो बात बोल के हमरा बच्चा के खून गिरा, आज हमरा बच्चा के जरे नाक फूटल बाटे, कोई बच्चा के आंख भड़का देवे, चाहे रौरे बच्चा के जरे होगा, चाहे हमरे बच्चा के आंख फूट गई, तो जिम्मेवारी के ली, ई बात हम बोलले बनी। तो डायरेक्टर सर आई ना बस कहता रहे कि गाली दे रही है यही सब बात पर। और तू होमगार्ड के भिड़ौलन कि जल्दी निकलो इस ऑफिस में से इस औरत को। तो हम बोले कि आप किसी औरत को, आप प्रिंसिपल साहब से ये बात नहीं बोले कि जब मेरा लड़का यहाँ पढ़ रहा है तो मेरा फर्ज बनता है मेरे लड़के को कोई मारेगा तो आपसे आकर पूछें, इसका जवाब और जवाबदेही भी आप होते हैं। तो ये बात क्या बोले उस प्रिंसिपल सर इतना बात करे के मौके ना दिला, बस आवत का साथ कतर के निकाला ऑफिस में से ये औरत को। हमें दूसरे का औरत के बांध धरने वाला आपको है को, मतलब आपके वो प्रिंसिपल साहब आप आकर डायरेक्ट वो आपके हाथ पकड़ के बोले बाहर जाओ, बाहर निकाल। देखिए एक प्रताड़ना का केस है, कोई प्रिंसिपल अगर वहाँ कैसे गार्जियन को हाथ पकड़ के वहाँ से निकाल सकता है, वो भी महिला को। एकदम डायरेक्ट बोलने लगे कि यहाँ से ऑफिस में से निकाल औरत को, ऑफिस में से निकाल औरत को। दूगो हम काट के भेजा, हम किसी औरत को आप बांध धरने वाले है को, हम खुद ऑफिस में से निकल जाएंगे। आपके लड़के को उस दिन चोट लगा था तो क्या हुआ था, उस चोट में क्या हुआ था बताइए। मेरे बच्चा साइकिल के सीट पर बैठा था, वो बच्चा गाड़ी में जाने वाला था, और तब तक ये बच्चा अपना बड़े भाई के लिए बैठा था कि भाई आएंगे तो साइकिल का चाबी लेकर हम जाएंगे घर पर। पहले उस बच्चा को किसी बच्चा से झगड़ा हुआ था, कौन बच्चा गाड़ी दिया, ना ये सुना ना वो सुना, अपट घूम कर फाइट से मारने लगा इसके नाक पर छाती पर पूरा गर्दन बकोट लिया। जब बच्चा सब आए तो इनको झगड़ा मारने के लिए भिड़ा, तो वो बच्चा सब कहा कि तुम मारामारी मत कर, चल ऑफिस में तुम्हारा खून गिर रहा है। तब सब खून गिर रहा हो जा तो ले जाके ऑफिस में एथी करना सकता, लोग एथी मुंह मल के भीख मल के हमारा प्रिंस ऑफिसर है, वो बच्चा लेकर आए, दरवाजे पर उतार दिया, कोई गर्जीवन से भी नहीं कहे कि हाँ आपका बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है, आप आकर देख लीजिए, और बच्चा उतार कर चले गए। बच्चा मेरे जब घर में गए तो हम लोग को पता लगा कि मेरे बच्चा का चोट लगा हुआ है, खून गिरा हुआ है। फिर हम जो मैडम बैठती है उसके पास फोन किया कि मैडम ये क्या हो रहा है स्कूल में, कि मेरा बच्चा का, तो आप जानते हैं कि 2018 से जा रहा है, फिर भी चारों बच्चा का कोई कंप्लेन नहीं है। तो नहीं है, आपके बच्चा का कोई शिकायत नहीं है, ठीक है मैडम कल आप आइए और थी उन बच्चे को बुलाएगा। हम बोले वो बच्चे के गर्जीवन के बोला हम होता नहीं, तो उस समय मैडम बोली कि हाँ गर्जीवन आएंगे, बच्चा आएंगे। और जब मैं कल बच्चा लेकर गई तो बोली कि ये बात ही नहीं हुआ है। फिर धनंजय सर से 4 या 5 के बीच में बात हुआ, तो बोला कि आप गर्जीवन के पास फोन क्यों किए, आप आइए ना, उसको हम बाउंड्री में दौड़ा कर सबके सामने धुलाई करेंगे। तो किसको? उस बच्चे को। हाँ। उस बच्चा स्कूल में आया था कि नहीं आया था, जब मैं देखा ही नहीं तो आप धुलाई किए हैं कि क्या किए हैं हम क्या जानते हैं। जब मेरे सामने बच्चा बुलाकर आपको यही ना एहसान देना था कि हाँ हम बच्चा बुलाएंगे, बाकी आपको फालतू बात उस बच्चा से नहीं करना है कि वो बच्चा का गर्जीवन मैं खड़ा हूँ। तो आप बोले कि उस बच्चा को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि आप आई है तो पिटाई करने के लिए। हम कहें हम भांग खाए हैं कि उस बच्चे को पिटाई करेंगे, तो बोल रहे हैं कि तब वो मैडम रिकॉर्ड करके डायरेक्टर सर को बुलाई, डायरेक्टर सर आए नहीं, कुछ मुझसे पूछे। इतना बड़ा घटना घटा है, आप लोग इसका FIR करवाए हैं कि नहीं? नहीं सर, मेरे घर गर्जीवन नहीं, हम तो जहाँ तहाँ फोन करके। आप लोगों को उसी वक्त या अभी भी FIR करवाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो जिस तरह से मारपीट हुआ, बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर का नस सूजा हुआ है। जो ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट हमने देखा कि इसमें पूरी तरह से ये सामने दिख रहा है कैमरे पर कि इसका पूरी तरह से अंदर ही अंदर सूजा हुआ है नस। जी। और अभी भी यहाँ चोट जो है यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये और यहाँ दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। तो आखिरकार स्कूल में जब इस तरह का कोई बवाल होता है, मारपीट होता है, तो स्कूल में गार्जियन जो प्रिंसिपल हैं, सर हैं, टीचर हैं, सभी को देखना चाहिए। अगर वो लोग नहीं देखते हैं और इस तरह का अनियमितता करते हैं वो लोग, तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे एक पढ़ने जाते हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा उनके ऊपर है। अगर वहाँ सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, इस तरह का बमंडल होता है और गार्जियन जाकर पूछने के बाद गार्जियन को हाथ लगाकर निकालते हैं घर से, ये भी एक दुख की विषय है। स्कूल का नाम क्या है मैडम? DAV पब्लिक स्कूल। DAV पब्लिक स्कूल, ये कहाँ है? बनियापुर, पंजाब बैंक से। मैंने बनियापुर थाना के अंतर्गत है। DA क्या नाम है? DAV पब्लिक स्कूल, फ्रंट ऑफ ब्लॉक ऑफिस। DAV पब्लिक स्कूल फ्रंट ऑफ ब्लॉक ऑफिस। अच्छा, ब्लॉक ऑफिस के ठीक अपोजिट सामने में है। जी। तो उस स्कूल का ये मामला है। जी।